अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी ये दो बॉडी लोशंस हैं जो मुझे टास्क स्पोर्टिंग ऐप के थ्रू मिले हैं। और ये बिल्कुल भी कोई यूट्यूब या मेरे चैनल से इसका लिंक नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि आप लोग भी हासिल कर सकते हैं। अगर इसके लिए आपको फेसबुक पे जाके ब्रांड फैंस के पेज पे को सर्च करना होगा। ब्रांड फैंस जब आप लिख के सर्च करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे उनके मिशंस, जो आप बहुत इजीली उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत इजी हैं। तो जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो वो आपको ईमेल कर देंगे कि आपके जो किट है वो रेडी है। तो इस तरह से आपको कांटेक्ट भी वो कर लेंगे, क्योंकि टास्क सपोर्टिंग ऐप में आप पहले डालेंगे अपनी सब डिटेल्स वगैरह, उसके बाद आप ये करेंगे जाके। और देखिए, सिर्फ एक इसमें ख़ामी है कि जिसकी जो एक्सपायरी डेट है वो इसी ईयर के 10th मंथ में ये एक्सपायर होगा। अभी टाइम तो है काफ़ी, लेकिन एक जो मुझे ख़ामी नज़र आई वो भी मैं आपको बताना चाहती थी। लेकिन तब तक जितना भी यूज़ हो गया उतना यूज़ हो जाएगा। उसके अलावा यूज़ करने में ये बहुत अच्छा है, यूज़ करके काफ़ी मुझे अच्छा फील हुआ है इसे। तो बाकी आप भी ट्राई कीजिए। अभी सुबह का टाइम है, 9 बजे हैं और नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके हैं। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और अरहम उठ गया है, लीज़ा भी सो रही है, तो मैंने उसको दूसरे रूम में लिटा दिया है और अभी मैं रूम को साफ़ कर लूँगी। छुट्टियों में काफ़ी रूटीन चेंज हो जाती है बच्चों की, स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनकी रूटीन काफ़ी चेंज हो जाती है। और आजकल की जो स्प्रिंग ब्रेक है उसमें तो कुछ पढ़ाई के लिए भी नहीं मिलता है स्कूल से, तो बच्चे काफ़ी फ्री रहते हैं। और अभी पहले मैं यहाँ पे रूम साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी और जाके किचन का जो काम है वो बाद में करूँगी। और इसके अलावा मुझे ये भी बताना था कि मैंने जो ट्रांसपोर्टिंग ऐप का जिक्र किया है वो यूएई और दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे कंट्री में हैं तो अभी ट्राई कर सकते हैं, शायद आपकी कंट्री में भी वो अवेलेबल हो। और यहाँ पे मैंने मैट्रेस का जो कवर है उसको वॉश किया है, तो इसलिए यहाँ पे भी इस वक्त कवर नहीं है मैट्रेस के ऊपर। अब अरहम आ गया है, अभी कुछ देर पहले ही वो सोकर उठा था और अभी उसने दूध पिया है, लेकिन कुछ देर में उसको ब्रेकफास्ट बना के दूंगी। पहले यहाँ से काम ख़त्म करूँगी, फिर किचन में जाऊँगी और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, साथ में किचन भी साफ़ कर लूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, कुछ मुझे जल्दी थी तो मैंने अभी यहाँ पे स्टोव पे जल्दी में डिश वॉशिंग सोप लगाया है और इसको साफ़ कर रही थी मैं। और मुझे नाश्ता भी बनाना है अभी, सबके लिए तो नहीं, हम लोग कर चुके हैं। ये मैं ग्लास साफ़ करने के लिए इस पर लगा दूँगी, जितनी देर में मैं स्टोव साफ़ करूँगी ये यहाँ पे ही लगा रहेगा और उसके बाद मैं लास्ट में इसको क्लीन करूँगी। और स्टोव मैंने साफ़ कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मुझे कुछ जल्दी थी, और जल्दी क्या है कि हमारे घर में एक गेस्ट है, उनके लिए मुझे चाय बनानी है, तो चाय का पानी मैंने रखा है, उनको नाश्ता करना है। बाकी हम सब कर चुके हैं नाश्ता, बस बच्चे रह गए हैं और वही रह गई हैं। तो चाय का पानी बॉयल हो रहा है यहाँ पे, इसमें मैं पत्ती डालूँगी चाय की। और स्टैंड पे मैंने कैमरा भी नहीं रखा है आज। और चाय में डालेंगे पत्ती, तो ये फुल डाल लेंगे तो कलर ठीक आएगा चाय का। अगर थोड़ी सी भी
लाइट सी स्ट्रॉन्ग बनानी है तो। और मैं जो चाय बनाती हूँ बच्चों के लिए मैं बहुत लाइट चाय बनाती हूँ, सिर्फ दूध का कलर ही चेंज करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बच्चों को चाय देना, ख़ास तौर पे तेज़ चाय देना। तो ये तो मैं गेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो मैं एक फुल जो स्पून है वो मैंने डाल दिया है। अब मैंने शुगर ऐड की है और चाय जो है, चाय का जो कलर है वो कैमरा में जितना ओरिजिनल कलर निकला है उससे लाइट नज़र आता है। और अभी मैंने थोड़ी देर के लिए ढका है ताकि दम लग जाए चाय को। अब मैं चाय डाल दूँगी और उनको दे दूँगी क्योंकि उनको सिर्फ ब्रेड ही लेना है साथ में। और अगर हमको भी ब्रेड खाना है तो मैं इस लाइट चाय में भी थोड़ा सा मिल्क मिक्स करूँगी और हमको दूँगी। और जो ये टी नज़र आ रही है आपको कैमरा में, उसका कलर जो है काफ़ी लाइट नज़र आ रहा है ओरिजिनल से। तो वैसे भी मैं डार्क चाय नहीं बनाती हूँ, लेकिन कैमरा और भी लाइट दिखा देता है। यहाँ पे मैं अलीज़ा को उठाने के लिए आई हूँ और ये रूम मैं आपको कुछ दिनों में दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। जब कंप्लीट हो जाएगा तो दिखाऊंगी ज़रूर। नाश्ते का काम ख़त्म हो गया था, अलीज़ा को भी मैंने नाश्ता दे दिया था और यहाँ पे मैंने आटा गूँध दिया है अब। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन निकाला है और अब मैं इन लेग पीसेस को कट लगा लूँगी और फिर इसके बाद इनको मसाला लगाऊंगी। वैसे तो हमारा सालन भी पड़ा होता है रात का, तो वही हम खाते हैं दोपहर के टाइम पे। और कल हमने बनाए थे राजमा चावल और इसके अलावा थोड़ा सा आलू का सालन भी पड़ा है हमारा, तो वो वही खाना है हमें, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बना रही हूँ, बच्चे भी खा लेंगे। और लेमन लगा दिया है मैंने। ये कुछ स्टिक्स ही रह गए थे तो मैंने सोचा इनको बना लेते हैं। नमक लगाया है मैंने, नमक मिर्च और हल्दी ही लगाऊंगी, उसके बाद अदरक लहसुन थोड़ा सा लगाऊंगी। मिर्च डाल दी है अब और हल्दी डाल दूंगी। ये थोड़ा सा अदरक लहसुन है, ये मैं क्रश करूंगी इसके ऊपर ही। और उसके बाद बस इसको मैंने मैरिनेट करके रखना है कुछ देर के लिए। जब खाने का टाइम होगा उससे पहले मैं इसको बना लूँगी। स्टीम में ही बनाऊँगी मैं इसे, फ्राई नहीं करूँगी। फ्राई करने से मुझे बहुत फील होता है जैसे हार्ड से हो जाते हैं लेग पीसेस वगैरह, जो भी चिकन का करते हैं हम फ्राई, काफ़ी हार्ड सा मुझे फील होता है। इनको मिक्स कर लिया है मैंने और अब मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें चिकन को रखा है। डीप पॉट में रखेंगे इस तरह से बनाने के लिए। उसके बाद इसको कवर कर देंगे और चिकन जो भी पानी छोड़ेगा अपना उसमें से वो अच्छी तरह से गल जाएगा और सॉफ्ट सा बनेगा। तो अभी मैंने रख दिया है इसको धीमी आंच पे पकने के लिए और टाइम लगेगा इसको बनने में। और जब ये थोड़ा डन होगा फिर मैं आके इसकी साइड चेंज करूँगी और उसके बाद मैं बाकी खाना वगैरह का काम करूँगी। अभी हमारा दोपहर के खाने का काम ख़त्म हो गया है तो मैं शाम के लिए भिगो रही हूँ चिकन। और शाम को हमारे घर में बन रहा है पालक चिकन, तो मैं शाम को उठ के बनाऊँगी क्योंकि आज जो है मुझे खाना बनाना है और सफाई का जो काम है वो आज मुझे नहीं करना है। हम लोग टर्न के हिसाब से काम करते हैं और एक दिन मुझे खाना बनाना होता है और एक दिन सफाई का काम करना होता है। तो 2 बज गए हैं तो अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद मैं करती हूँ आपसे बात। नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, 2:30 बज गए हैं अब। और नमाज के बाद मैंने अरहम को पकड़ा
और उसे सुला दिया है। उसे नींद भी काफ़ी आ रही होती है इस टाइम पे, तो सो गया है यहाँ पे वो। और अरहम को सुलाने के बाद मैं यहाँ पर बाहर आई हूँ अलीज़ा के पास। और अलीज़ा की छुट्टियाँ हैं, लेट उठती है वो आजकल, तो दोपहर को नहीं सोना होता है उसका। और यहाँ पर उसने खिलौने सजा कर रखे हैं, कार्टून्स देख रही है। और खिलौनों में खाना रखा है बना के उसने। ये मिठाई है अखरोट की, ये पाकिस्तान से आई है। और यहाँ पे मैंने रखी है क्योंकि फ्रिज में काफ़ी हॉट सी हो जाती है। अलीज़ा को दी है मैंने, उसे पसंद नहीं आई, वो खाती ही नहीं है इस तरह की चीज़ें, बहुत कम खाती है। और ये है मिठाई जो मैं फ्रिज में से निकाल के 2-3 पीस मैंने बाहर रखे हैं ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, और फिर इस तरह से खाने में आसान रहेगी और जिसको भी खानी होगी वो खा सकता है सॉफ्ट वाली। और अब मैं जा रही हूँ वापस अलीज़ा के पास। पापा ने कान में फूल मारे और अंदर चलेंगी बाहर आ गई, अंदर चलेंगी बाहर आ गई। और इस वक्त मगरिब की नमाज़ अदा की जा रही है मस्जिद में, और मुझे भी नमाज़ अदा करनी है। अभी मगरिब का टाइम काफ़ी कम होता है। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हमारी एक बहुत अच्छी सी सब्सक्राइबर हैं नूरैन। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी उनके बेटे के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दें, और मैं भी उनके लिए दुआ करूँगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को किस टॉपिक्स पे वीडियोस पसंद हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग्स ही पसंद हैं तो मैं व्लॉग्स ही बनाऊँगी, और जो आप लोगों ने मुझे टॉपिक्स दिए थे मैं ज़रूर उन पे वीडियोस बनाऊँगी आने वाले दिनों में। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।